वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेसन में बुक 1 के पेज नंबर 36 से शुरू करें। ये रिवीजन टेस्ट चल रहा है, जो अब तक पीछे पड़ा है उसका ये टेस्ट है, 4th टेस्ट है ये। और इसमें ये करना है कि पेज नंबर 37 पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मेक सेंटेंसेस लाइक दीज। इन तरीक़ों से सेंटेंसेस या जुमले बनाएं। और ये ABCD करके 4 तरीक़ों से सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। तो हर पिक्चर के बारे में इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से बन सकें। तो इसको कुछ तस्वीरों को करते हैं। तो अब ये पहली तस्वीर है, इसके बारे में सेंटेंसेस बनाते हैं। दिस कार इज़ स्मॉल। ये कार छोटी है। अब एक और तरीके से सेंटेंस बनेगा, इज़ दिस कार बिग? नो, इट इज़ स्मॉल। इज़ दिस कार बिग? नो, इट इज़ नॉट बिग, इट इज़ स्मॉल। तो ये 3 तरह से इसके बारे में सेंटेंसेस बना लिए। चौथा इस पर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, तो इसको छोड़ देते हैं और अब दूसरी पिक्चर लेते हैं। दिस मैन इज़ ओल्ड। अब B के पैटर्न पे, इज़ दिस मैन यंग? नो, ही इज़ ओल्ड। इज़ दिस मैन यंग? नो, ही इज़ नॉट यंग, ही इज़ ओल्ड। पिक्चर नंबर 3 को लेते हैं। A पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं। दिस बॉय इज़ शॉर्ट। ये लड़का छोटा है। अब B पैटर्न को इस पर इस्तेमाल करते हैं। इज़ दिस बॉय टॉल? नो, ही इज़ शॉर्ट। अब C पैटर्न को इस पर इस्तेमाल करते हैं। इज़ दिस बॉय टॉल? नो, ही इज़ नॉट टॉल, ही इज़ शॉर्ट। चौथा पैटर्न भी इस पर इस्तेमाल हो सकता है, ही इज़ वेरी शॉर्ट या दिस बॉय इज़ वेरी शॉर्ट। अब एक दो पिक्चर हम और कर लेते हैं, फिर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये पिक्चर लेते हैं नंबर 14। दिस पेंसिल इज़ थिन। ये पैटर्न हो गया। अब B पैटर्न पर, इज़ दिस पेंसिल थिक? नो, इट इज़ थिन। C पैटर्न, इज़ दिस पेंसिल थिक? नो, इट इज़ नॉट थिक, इट इज़ थिन। दिस पेंसिल इज़ वेरी थिन। ये हो गया D पैटर्न। तो इस तरीके से इन तमाम तस्वीरों पे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ जैसे इस लड़के को दिखाया गर्मी लग रही है, ही इज़ हॉट। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ही इज़ वेरी हॉट। तो तस्वीरों को देखते हुए इनके बारे में इस तरीके से अब आप सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करेंगे। हम आगे चलते हैं। अब पेज नंबर 38 है और आइटम 13 इम्पेरेटिव्स। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव्स वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें या तो कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है या कोई रिक्वेस्ट की जा रही होती है, दरख्वास्त की जा रही होती है। और इनको बनाने का एक ख़ास तरीका होता है कि ये हमेशा किसी वर्ब से शुरू होते हैं। वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स, यानी वो अल्फाज जिनमें किसी काम का होना या करना शो हो रहा होता है। तो इनको करते हैं। ये पहला सेंटेंस है, प्लीज़ स्टैंड अप। प्लीज़ खड़े हो जाएं। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें क्योंकि रिक्वेस्ट की जा रही है तो एक्शन वर्ड से पहले या एक्शन वर्ड से पहले प्लीज़ लगा दिया गया है। प्लीज़ स्टैंड अप, प्लीज़ खड़े हो जाएं। सेकंड, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ बैठ जाइए। प्लीज़ ओपन द विंडो, प्लीज़ खिड़की को खोल दें। प्लीज़ शट द विंडो, प्लीज़ खिड़की को बंद कर दें। प्लीज़ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, प्लीज़ ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। प्लीज़ से दिस वर्ड, प्लीज़ इस वर्ड को बोलिए। अब पेज नंबर 39, यहाँ पर भी इम्पेरेटिव्स ही चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं की गई, इसलिए प्लीज़ का वर्ड अब इस्तेमाल नहीं होगा, डायरेक्ट ऑर्डर दिया जा रहा है। पिक अप द बुक, बुक को ऊपर उठाएं। होल्ड अप द बुक, बुक को उठा के ऊपर को रखें। ड्रॉ अ पिक्चर, एक तस्वीर ड्रा कीजिए या बनाइए।
राइट अ वर्ड, एक वर्ड को लिखिए। रीड अलाउड, ओ, अब ओ की साउंड देखते हैं। ओल्ड, होल्ड, ओपन, स्टोन, नोज, टेलीफोन। अब है पेज नंबर 40, आइटम 14, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कोई ज़माना। 3 तरह के ज़माने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें किसी काम का होना या करना जाहिर होता है। यहाँ प्रेजेंट टेंस है, यानी मौजूदा ज़माना है, लेकिन प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो अभी भी चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस या ऐसा ज़माना है जिसमें कोई काम अभी भी हो रहा हो। तो ये किस तरह से बनते हैं, यहाँ इसके बारे में सेंटेंसेस दिए हुए, उनको करते हैं। ही इज़ वॉकिंग, ये चल रहा है। शी इज़ रनिंग, ये भाग रही है। अच्छा, ही और शी दरअसल प्रोनाउन है, यानी किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये कोई लड़का है, इसका कोई भी नाम हो सकता था, आमिर, हमज़ा वगैरह वगैरह, लेकिन हमने नाम की जगह जब नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, तो जैसे हम उर्दू ज़ुबान में ये या वो कहते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में लड़का है तो या मर्द है तो ही, और लड़की या ख़वातीन के लिए शी का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इसका तर्जुमा आप, अगर वो करीब है तो ये भी कर सकते हैं, और दूर है तो वो कर सकते हैं। तो ये तर्जुमा होगा, लेकिन इसका जो मतलब है वो ये है कि ये वो वर्ड है जो किसी नाम की जगह पे, किसी मेल के नाम यानी किसी मर्द या लड़के के नाम की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो उसको करते हैं। ही इज़ राइटिंग, ये लिख रहा है। शी इज़ ड्राइंग, ये ड्राइंग कर रही है। शी इज़ स्माइलिंग, ये मुस्कुरा रही है। ही इज़ क्राइंग, ये रो रहा है। ही इज़ सिटिंग डाउन, ये बैठा हुआ है। शी इज़ स्टैंडिंग अप, ये खड़ी हुई है। अब पेज नंबर 41, आइटम 15, यस नो क्वेश्चंस। यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, लेकिन अब उस टेंस को क्वेश्चन में भी जुमले बनाए गए हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए। तो देखते हैं किस तरह से किया गया। इज़ ही शाउटिंग, क्या ये चिल्ला रहा है। यहाँ पर इज़ जो है शुरू में लगा दिया, तो अब ये क्वेश्चन बन गया है। इज़ ही शाउटिंग, क्या ये चिल्ला रहा है। यस ही इज़, हाँ चिल्ला रहा है। ही इज़ शाउटिंग, ये चिल्ला रहा है। इज़ शी शाउटिंग, क्या ये चिल्ला रही है। नो शी इज़ नॉट, नहीं नहीं चिल्ला रही। शी इज़ नॉट शाउटिंग, ये चिल्ला नहीं रही। शी इज़ सिंगिंग, ये गा रही है। इज़ शी स्पीकिंग, क्या ये बोल रही हैं। यस शी इज़, हाँ बोल रही हैं। शी इज़ स्पीकिंग, ये बोल रही हैं। इज़ ही क्राइंग, क्या ये रो रहा है। नो ही इज़ नॉट, नहीं रो नहीं रहा। ही इज़ नॉट क्राइंग, ये रो नहीं रहा है। ही इज़ लाफिंग, ये हंस रहा है। तो आज का लेसन हम यहीं ख़त्म करें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।